बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरा नाम डॉक्टर नईम अहमद है और आप मुझे सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक जो हिस्ट्री टेकिंग या फिर आप इसको सिंपल ज़बान में इस तरह कह सकते हैं कि जब कोई डॉक्टर आपके पास आता है, आपके किसी जानवर को कोई मसला होता है, तो सबसे पहले वो आके जो सवालात जवाबात आपसे होते हैं उसको हम हिस्ट्री टेकिंग कहते हैं। तो हिस्ट्री टेकिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी जानवर की डायग्नोसिस में और उसकी ट्रीटमेंट में। तो ये वाली चीज़ अगर किसी डॉक्टर ने नहीं अपनाई तो फार्मर को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने आने वाले डॉक्टर को इस बारे में इंफॉर्मेशन भरपूर तरीके से दे दे कि मैंने आपके आने से पहले कौन कौन सा ट्रीटमेंट दिया है। वो ट्रीटमेंट आप किसी दूसरे डॉक्टर से मशवरा करके फ़ोन पे कंसल्ट करके भी दे सकते हैं, या फिर वैसे आपने कोई देसी टोटका सुना होगा तो वो आपने यूज़ करवाया हुआ हो तो वो आपने लाजमी अपने डॉक्टर को, आने वाले डॉक्टर को उस बारे में बताना है। तो ये वाला टॉपिक चूज़ करने की एक बड़ी वजह यही थी कि एक मिसहैप हुआ है जिसमें इस तरह बना कि रात मुझे एक कॉल रिसीव हुई फार्मर की। उनका जो जो एनिमल था वो डेड हो गया था। तो मैंने जब हिस्ट्री ली तो उसमें इस तरह हुआ कि जो उन्होंने पहला डॉक्टर बुलाया था उसके हिसाब से जानवर को जो है ना मैदे का मसला था, तो वो अपनी ट्रीटमेंट उसी हिसाब से कर रहा था। तो उसने कोई इंजेक्शन हेपासेल की जो है ना ड्रिप लगाई थी जानवर को। वो ड्रिप लगाने के बाद जानवर को कोई खातिर खा फ़ायदा ना हुआ, तो फार्मर ने जो है ना दूसरा डॉक्टर बुला लिया अगले दिन। तो अगले दिन जो डॉक्टर आया उसने बग़ैर हिस्ट्री लिए और बग़ैर कुछ पूछे उसने उसको मिल्फोन सी लगा दी। तो इस तरह लगाने की वजह से जानवर को कुछ देर बाद रिएक्शन स्टार्ट हो गया। वो डॉक्टर साहब तो चले गए, तो रिएक्शन होने की वजह से जानवर की डेथ हो गई। तो वो सारी चीज़ों को एवेलुएट करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये जो है रिएक्शन हेपासेल और जो आपने मिल्फोन सी लगाई थी, कैल्शियम की ड्रिप जैसे मैंने बोला है, तो उस वजह से रिएक्शन हुआ है जानवर को और जानवर की डेथ हो गई है। तो यहाँ पर आपके लिए दो सबक हैं। एक, आपने हमेशा अपने जो जानवर को किसी आपने डॉक्टर्स को बुलाया है उसका ट्रीटमेंट करवाना है, आपने ए टू ज़ी उसकी हिस्ट्री बतानी है कि जानवर को क्या क्या मसला आया था, हमने उसका क्या ट्रीटमेंट दिया, या हमने इससे पहले कोई और डॉक्टर बुलाया था उसने फ़लाँ फ़लाँ ट्रीटमेंट की। ये आपने कोई भी डॉक्टर आया आपके पास तो उसकी जितनी भी ट्रीटमेंट हो आपने अपने पास लाजमी सेव रखनी है। यहाँ पर दूसरा सबक ये है कि आपने कभी भी इस कैल्शियम ड्रिप के साथ या ये मिल्फोन सी हो, कैल्शियम फोर्ट हो या कैल्शियो पीएच हो, इसके साथ आपने हरगिज़ ये इंजेक्शन हेपासेल, हेपागान, हेपागार्ड, कोई भी इंजेक्शन हो ये आपने हरगिज़ यूज़ नहीं करवाना। तो जो रिसेंट केस था उसमें भी इसी तरह था, शाम को उसको हेपासेल लगा था और दिन में उसको सुबह फर्स्ट टाइम जो है ना बिल्कुल उसको मिल्फोन सी लगी, तो उस जानवर को रिएक्शन हो गया। तो ये आपने ये दोनों सबक आपने हमेशा के लिए याद रखनी है कि एक तो आपने कैल्शियम के साथ हेपासेल, हेपागान ये इकट्ठे या फिर थोड़े से वक्फे के दरमियान नहीं लगवाने। इनको लगाने के लिए हमेशा थोड़ा बहुत वक्फा अपनी एक्सटेंड करना है, मैक्सिमम 48 आवर जो है ना आपने इतना पीरियड के बाद ये इंजेक्शन आप यूज़ करवा सकते हैं। मतलब अगर आपने पहले हेपासेल यूज़ करवाया तो उसके बाद आपने 48 आवर के बाद जो है ना आपने कैल्शियो पीएच या कैल्शियम फोर्ड या मिल्फोन सी यूज़ करवानी है। तो इसी तरह आपने कुछ एंटीबायोटिक्स भी होती हैं। मैं ज़रा इस चीज़ को आज क्योंकि इस चीज़ पे वीडियो बना रहे हैं तो मैं और भी बता दूं कि कैल्शियम के साथ आपने ख़ासकर जो सल्फ़ा ग्रुप होता है, सल्फ़ा ग्रुप में जो भी एंटीबायोटिक होती है वो आपने इस्तेमाल नहीं करवानी। इसमें भी आपने वक्फ़ा देना है, सल्फ़ा ग्रुप आपने यूज़ करवाना है तो कैल्शियम थेरापी के दरमियान इसमें वक्फ़ा दे के आपने यूज़ करवाना है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो कि एक मिसहैप हुआ। मैंने सोचा अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस करूं, ये चीज़ें बता दूं। तो आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है और नेक्स्ट अपने
पास जो है ना, एक तो आपने इस चीज़ को असूल बना लेना है कि आपने कोई भी डॉक्टर है उससे आपने सारी हिस्ट्री शेयर करनी है। हमने देखा है बाज़ लोग जो है ना चीज़ें छुपाते हैं, अगर उन्होंने कोई चीज़ खुद से दी हुई है तो वो इस चीज़ को छुपा लेते हैं। ये बहुत गलत चीज़ है, आपके जानवर का ही नुकसान होगा। तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। अपनी जो जानवर की हिस्ट्री है उसको बिल्कुल क्लियरली अपने डॉक्टर को बताना है। और अगर इन केस अगर डॉक्टर खुद पूछना भूल भी जाए तो आपने उसको खुद रिमाइंड करवाना है कि हमने फ़लाँ फ़लाँ चीज़ पहले यूज़ करवाई है। तो इस तरह से एक तो जो डॉक्टर है उसको भी हेल्प मिल जाती है। आप अगर उसको हिस्ट्री प्रॉपर देंगे तो वो डायग्नोसिस बड़े अच्छे तरीके से कर लेता है। और सारी चीज़ें आपने खुद डॉक्टर पे डालनी हैं तो फिर जो है ना उसमें थोड़ा मुश्किल आ जाती है डायग्नोसिस में भी, कि एक तो जो है ना इंसान है वो खुद बोल के बता सकता है मुझे क्या मसला है, लेकिन जानवर ऐसा नहीं है। वो उसको डायग्नोसिस के लिए जो है ना एक फार्मर की, एक डॉक्टर को फार्मर की ज़रूरत होती है, फुल सपोर्ट चाहिए होती है। जब तक आप उसको वो सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे वो डॉक्टर अपने डायग्नोसिस तक नहीं पहुंच सकता। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें, अपने फार्म पर इन चीज़ों को अप्लाई करें। दूसरा ख़ासकर जो रिएक्शन वाली अद्वियात हैं इन पे मैं मज़ीद कुछ और डिस्कशन भी करूँगा, इसके बारे में आपको गाहे बगाए आगाह करता रहूँगा। ये एक रीसेंट केस था तो मैंने सोचा इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ये था आज का हमारा सेशन। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।